अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस का बड़ा एक्शन। अतुल की पत्नी निकिता समेत 3 आरोपी अरेस्ट। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से अरेस्ट किया। आरोपी सास और साले को प्रयागराज से पकड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश नहीं होगा। लोकसभा की संशोधित सूची में यह बिल नहीं है। पहले लोकसभा में कल बिल पेश होना था। सरकार ने सांसदों को बिल की कॉपी भेजी। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। महाराष्ट्र में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। 30 विधायक ले सकते मंत्री पद की शपथ। नागपुर में होगा शपथ ग्रहण। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना से कुछ बड़े दिग्गजों का कट सकता है पत्ता। बेदाग और नए चेहरों को मिलेगा मौका। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 विधायक ले सकते मंत्री पद की शपथ। बीजेपी से चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, जयकुमार रावल बन सकते मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट से संजय सिरसाट, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटिल बन सकते मंत्री। एनसीपी अजीत गुट से छगन भुजबल, अदिति तटकरे, नरहरी झिरवाल ले सकते हैं शपथ। यूपी के संभल में आज फिर चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। शनिवार को कार्रवाई के दौरान मिला था एक प्राचीन मंदिर। मंदिर को ढकने के लिए एक दीवार बना दी गई थी। मंदिर की निगरानी के लिए मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संभल में मिले मंदिर के बारे में खुलासा। करीब 500 साल पुराने मंदिर पर किया गया कब्जा। 46 साल से मंदिर बंद था। संभल के जीएम राजेंद्र पेंसिया ने साइट का दौरा किया। कहा प्रशासन ने रैंप और मलबा हटाने के बाद कुएं के निशान खोजे। संभल में शिव और हनुमान मंदिर में पूजा हुई। 46 साल बाद बंद पड़े मंदिर को कल प्रशासन ने खुलवाया था। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का आरोप। प्रशासन संभल में लोगों को परेशान कर रहा है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा संविधान का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। एक परिवार ने संविधान की भावना को चोट पहुंचाई। पीएम बोले नेहरू जी ने कांग्रेस के मुंह में संविधान बदलने का खून लगा दिया। उनके हिसाब से संविधान चलता था। नेहरू जी ने जो पाप किया उसी को इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा जी ने देश पर इमरजेंसी थोपी। आपातकाल में संविधान को नोचा गया। कांग्रेस का ये पाप कभी नहीं धुलेगा। राजीव गांधी भी मोदी के निशाने पर आए। संविधान पर चर्चा में नहीं। कहा कि राजीव जी ने शाह बानो को इंसाफ नहीं दिया। कट्टरपंथियों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अहंकारी बताया। कहा एक अहंकारी शख्स ने अपनी ही सरकार के कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ दिया था। लोकसभा में प्रधानमंत्री बोले हमने भी संविधान में संशोधन किए, लेकिन हमारा संशोधन महिलाओं के हक के लिए, गरीबों के आरक्षण के लिए और देश की एकता के लिए था। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को बताया उबाऊ। कहा पीएम ने अडानी के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। पीएम के 11 संकल्प खोखले हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले पीएम मोदी ने बहुत लंबा भाषण दिया। आज उनके 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। संविधान पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों के सर्वे का मुद्दा उठाया। कहा देश में मस्जिदें अब खतरे में आ गई हैं। ओवैसी बोले मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। गौरक्षक बॉब लिंचिंग कर रहे हैं। 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन करेंगे। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर कल फिर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में करीब 18 किसान जख्मी हो गए। एक किसान ने सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की। किसानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर के आरोप को अंबाला पुलिस ने खारिज किया। कहा किसानों पर सिर्फ सादा पानी छिड़काव किया गया, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया था। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कहा राज्य में हमारी सरकार आई तो माई बहन योजना शुरू करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव बोले कार्यकर्ताओं से बात करके पता चला कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई अब भी सबसे बड़ी समस्या है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कसा तंज। बोले गोली और गाली का विकल्प देने वाले आज तक विकास के वादे कर रहे हैं। नेपाल के सेना अध्यक्ष ने अयोध्या का दौरा किया। परिवार समेत रामलला के दर्शन किए। अगले साल से देश के हर कोने में कश्मीर घाटी तक ट्रेनें पहुंचेंगी। जम्मू कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के तहत 3.2 किलोमीटर की लंबाई वाली टनल T33 भी अब तैयार है। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को जमानत देने का विरोध किया। आरजीकर अस्पताल की घटना में मारी गई डॉक्टर के पिता बोले अगर लगातार प्रदर्शन जारी रहता तो सीबीआई भी काम करती और चार्जशीट दाखिल करती। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने का लगाया आरोप। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लखनऊ में निकाला गया कैंडल मार्च। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर मौलाना कल्बे जवाद ने मार्च की अगुवाई की। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा हमें हमेशा जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा होना सिखाया जाता है। बोले बांग्लादेश अगर अपने तौर तरीके नहीं बदलता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में विश्व हिंदू आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अपने संबोधन में बोले मुख्यमंत्री एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है। दूसरी तरफ वो समय भी था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काटकर जीवंत कला को खत्म कर दिया जाता था।
प्रयागराज पहुंचा जूना अखाड़े का जुलूस, महाकुंभ से पहले जुटने लगे हैं साधु संत। गाजे बाजे के साथ पहुंचा जूना अखाड़े के लोग, काफिला जगह जगह किया गया काफिले का स्वागत। त्रिची में हुई बारिश से बिगड़े हालात, कई जगहों पर पानी भर गया। इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और कंबल का इंतजाम किया गया, ब्लोअर भी लगाया गया है। चिड़ियाघर के प्रभारी ने बताया, इस बार तापमान में काफी गिरावट है और इसी को देखते हुए हमने खास इंतजाम किए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, कई इलाकों में छाया कोहरा। दिल्ली में शीतलहर जारी है, इंडिया गेट इलाके में आसमान में हल्की धुंध छाई रही। यूपी के कानपुर में जबरदस्त ठंड, आसमान में छाया कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, ट्रैफिक सुगम बनाने के लिए हटाई जा रही है बर्फ।